राकेश पांडे यहाँ से, राकेश पांडे सपा से हैं। राकेश पांडे क्या उनके लड़के प्रतीक पांडे हैं? नहीं, राकेश पांडे ना, राकेश पांडे चुनाव। अरे कैसे राकेश पांडे हैं जब प्रतीक पांडे को लड़ा रहे हैं अपने लड़के? प्रचार में आला प्रत्याशी कौन है? वही पिस्टल पांडे। राकेश है, पिस्टल पांडे। राकेश राव है। नहीं वो उनका लड़का है। अच्छा, जान ले इनका जाने ना। नहीं भाई, एक नाम वाले आशीष पांडे नाम है। प्रत्याशी तो राकेश पांडे है ना? नहीं ये क्या बता? ये अम्बेडकर नगर है और ये जलालपुर जी विधानसभा है। और आप कह रहे हैं राकेश पांडे, जो रितेश पांडे जिनके पुत्र हैं, जो सांसद हैं अम्बेडकर नगर के, जी वो प्रत्याशी नहीं है? वो उनके पिता नहीं, उनके भाई हैं, रितेश पांडे के भाई। रितेश पांडे? हाँ आशीष पांडे। अरे क्यों पत्रकार साहब, प्रत्याशी तो राकेश पांडे है ना? हाँ सर, राकेश पांडे प्रत्याशी हैं। राकेश पांडे की आशीष भाई साहब बता रहे हैं उनके बेटे हैं। आशीष पांडे उनका लड़का पिस्टल पांडे है। आशीष पांडे नहीं है। अरे फिर से देख लेते हैं। अरे नामांकन पत्र देखे, नामांकन। अरे भाई साहब, आप तो कंफ्यूज कर दिए हमको। वैसे आपके जिले में बड़ा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं सपा के जो प्रत्याशी हैं वो बसपा से आए हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो सपा से आए हैं, और जो सपा के प्रत्याशी हैं मतलब तीनों जो है अगल बगल पार्टियों से आए हैं। सब अपनी अपनी पार्टियां बदल दी है। तो भाई पहले जहाँ से आप जीते थे, सुभाष राय जैसे सपा से जीते थे। सुभाष राय सपा से जीते थे और आपकी बार वो भाजपा कैसे नेता हैं? सपा से थे। बहुत अच्छा काम कैसा रहा सब? अब काम तो उनको बहुत कम समय मिला, लेकिन यह है कि बिना राजनीति में भी अगर नहीं रहते तब भी वो जो है क्षेत्रीय लोगों की दुख दर्द और हर चीज में वो सम्मिलित रहे। जो पिस्टल पांडे आप बता रहे थे, क्या कहानी है उसकी? वो जो निकाले थे वहाँ पे दिल्ली में जो है होटल में जो है, वही राकेश पांडे के लड़के। राकेश पांडे, आशीष पांडे। अच्छा। आशीष पांडे ना है ना? उनको सब लोग पिस्टल पांडे कहते हैं। अब भाई जब पिस्टल निकाल रहे हैं तो पिस्टल पांडे हो गया। हम तो वो नहीं, ज्यादा आसान है। कोई कहता है, कोई कहता है। क्या सुना है उनके बारे में? पिस्टल पांडे क्यों कहते हैं? यही सुने थे फायर वायर किए थे दिल्ली में किसी होटल में। अच्छा, फायर कर दिए थे दिल्ली में किसी लड़की के साथ थे विदेशी। हाँ, विदेशी। हाँ, उसमें जो है कुछ हुआ जो है तो पकड़ा पकड़ी और कुछ हुआ तो उसी में निकाल के मार दी गोली। हवाई फायर की तक? हवाई फायर। हवाई फायर की। अच्छा, जैसे कि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं अम्बेडकर नगर के, और हम घूम रहे हैं और बड़ा यहाँ पर घुचपुच दिख रहा है कि भाई लड़का जो है बसपा का सांसद है, पांडे जी आ गए सपा में, और सपा के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा के नेता बन गए हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं जनता के तौर पे? आप लोग क्या समझते हैं इसको, क्या समझते हैं इस बारे में? भाई उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। किन्होंने? राकेश पांडे ने। क्या मजबूरी बताई? कि बीएसपी भी बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रही है कि परिवार में किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक अगर सांसद है तो दूसरे को विधायक को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो इसलिए वो समाप्त। तो ये ठीक है गलत? अवसरवादी आपके हिसाब से ठीक पॉलिसी गलत है? ये अवसरवाद की राजनीति है। पॉलिसी ठीक उनके लिए या खराब है वो समझें, लेकिन ये अवसरवाद की राजनीति है। अच्छा, कि पार्टी अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरी पार्टी में लिए या कहीं। तो फिर आपके जो सुभाष राय हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, भाजपा में जो आ गए हैं, वो भी तो अवसरवादी हुए ना? उनको तो निकाल दिया गया ना पार्टी से। उनको पार्टी से निकाल दिया गया ना, सपा ने निकाल दिया। अच्छा, तो कई पार्टी ज्वाइन कर रही था। अच्छा, और क्या? तो राकेश पांडे कह रहे हैं हमको बसपा ने निकाल दिया। नहीं, अभी उनके लड़के सांसद है बसपा से तो है। अच्छा, प्रचार करने आ रहे हैं? दिखे हैं प्रचार करने नहीं आ रहे? यहाँ तो नहीं आए, लेकिन आए थे प्रचार में आए थे। हाँ। अरे आशीष पांडे भी आए थे, पिस्टल पांडे आए थे। हाँ। बड़े भाई नहीं आए? नहीं वो कैसे करेंगे भाई? वो तो बीएसपी में है अभी सांसद है, तो वो कैसे जो है आएंगे 50। अच्छा, काम आपके जलालपुर विधानसभा में काम किसका कैसा रहा? काम सरकार का काम कैसा अभी तक जो भी काम करवाए, सरकार की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक जो भी काम हुआ हमारे शेर बहादुर जी के ही कर कमलों द्वारा विशेष काम हो पाया। बाकी सब लोग जो है, शेर बहादुर बीजेपी में नहीं, वो दिवंगत नेता है, वो कई पार्टियों में रहे, उनकी कोई पार्टी नहीं। जो फिलहाल बसपा से प्रत्याशी हैं उनके पिताजी राजेश सिंह के। हाँ,
विशेष योगदान ये इस विधानसभा क्षेत्र का विशेष विकास का अगर कोई रहा जो है युग पुरुष तो वही कब की बात है, कब कराया काम, उन्होंने क्या काम कराया? अब ये समझ लीजिए कि जैसे रोड, पुल, स्कूल, अस्पताल, अच्छा, सब स्वास्थ्य, शिक्षा। किस पार्टी में थे तब वो जब कराया? वो तो पहले तो निर्दल लगे, उनकी भीड़ देख के इतनी बड़ी भीड़ जो है, निर्दल से कोई भी पार्टी नहीं छोड़ा है जिस पार्टी से विधायक न रहे। तो ऐसे नेता अच्छे लगते हैं जो हर पार्टी में रह लेते। जो पार्टी छोड़ करके कूदे वो तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब और आपके यहाँ तो यही हाल है। अब क्या किया जाएगा, वो थोड़ा ठीक ठाक थे इस क्षेत्र में, और इसलिए जो है उनको पसंद करते थे लोग। तो जैसे उनके बेटे हैं राजेश सिंह, वो बसपा से हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं? वो नहीं पसंद सबको है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? अब वो जाने। जैसे भाई ये अम्बेडकर नगर जिले को बसपा का गढ़ बताया जाता है। निश्चित है राजेश सिंह आपकी जीतेंगे, जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता बसपा से जो है। ऐसा क्यों लगता है आपको भाई साहब? बशर्ते शेर बहादुर सिंह की पार्टी वाले मुसलमान, अहीर, हर कौम उनका साथ दे सकता है। किसका? अगर शेर बहादुर सिंह, अगर वो लोग साथ दिया उनको कोई हरा नहीं सकता। अगर साथ छोड़ दिया, कोई भाजपा में चला गया, कोई सपा में चला गया, तब हार सकते। नहीं तो 1 लाख वोट यहाँ एससीओ का है, एससी का, एससी। अच्छा, इसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद अदर जाती है, उसके बाद कह दीजिए अदर जाती है। सपा में मुसलमान कितना मुसलमान है यहाँ? ब्राह्मण से कम। अच्छा, पहला नंबर लगभग 27-27 हजार के करीब। ब्राह्मण कितना है? ब्राह्मण 47 हजार के करीब। 47 हजार। क्योंकि ऐसा तो मेन मतलब वोट बैंक जो है यहाँ पर एससी है। ब्राह्मण भी इसमें सतीश मिश्रा के नाते कुछ % बन पाते हैं। अच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री ये सतीश मिश्रा अब बात नहीं, बात सुन लीजिए। सही बात बोलिए मास्टर साहब, नाम क्या है आपका? क्या नाम है? गणपत जी, आप ये सब आप लोग आपको जो है गलत क्यों बोल रहे हैं? सब लोग, ये सब लोग आपको गलत क्यों बोल रहे हैं? भाई जो जिस पार्टी में होता है उसी को बोल। आप किसी पार्टी में? लेकिन मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं तो हमेशा देश के भाजपा का समर्थन करता हूँ। अच्छा, आज भी करता हूँ, जातवाद नहीं मैं, लेकिन राष्ट्र जहाँ है वहाँ हम एक हैं। हम हमेशा भाजपा देते थे, क्योंकि ये देश के प्रति बात करती थी और पार्टियां जात की बातें करती थी, वर्ग की बातें करती हैं। लेकिन हम इस देश में रहने वाले हैं, यहाँ के भारतीय हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब देश की बात होती है तो आप भाजपा का समर्थन करते हैं, जब जिले की यहाँ विधानसभा की बात होती है तब आप बसपा का समर्थन करते हैं? नहीं, बात नहीं मैं कर रहा हूँ, राज की बातें बता रहा हूँ। यहाँ लूट चाहते हैं, लूट चाहते हैं, क्या मतलब है भाई साहब? इसका क्या नाम है आपका? भाई बसपा सपा लूटे तो ये है। क्या नाम है? जयशंकर पांडे हमको लोग कहते हैं, और वो आपको बता दे हैं। यहाँ पार्टियां जो भी आई, शेर बहादुर सिंह एक ऐसा नेता था जो क्षेत्रीय नेता में और जमीनी नेता गिना जाता था। उसके मरने के बाद जो भी यहाँ सब माफिया लोग आए, पैसे जैसे यहाँ माफिया मारते हैं, देखिए जमीन माफिया है, माननीय राकेश पांडे जी पूरा जलालपुर कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, फिर ये आए माननीय शेर बहादुर सिंह के लड़के, अपने वही नहीं बचा पाए हैं, राजेश सिंह। 2 मरतबा बीजेपी ने टिकट दिया, कुत्ता बिलार को टिकट दिया गया, वो भी हो गए हैं विधायक, लेकिन ये नहीं संभाल पाए। अगर इनका नेचर अच्छा हो। पिताजी ठीक थे मगर बेटा राजनीति नहीं कर पाया। अब देखिए उसी बात को मान रहे हैं, लेकिन नया लौंडा है। हाँ, क्या उम्र है उनकी? अरे 50 साल बात देखिए, हमारे 60% क्लास आपके लिए हुआ मगर जनता के लिए तो नहीं हुआ। लेकिन ये है, तो जैसे आप यहाँ तमाम लोग ब्राह्मण में देख रहा हूँ, ब्राह्मण नहीं, विभिन्न जातियों के मगर जैसे आप पांडे जी हैं, आप हैं, ये बाबू साहब लोग हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ हमारे यहाँ जात बात की कभी राजनीति, जात बात की राजनीति ला करके राकेश पांडे ने कर दिया, ठाकुर
ब्राह्मणवाद नहीं, कभी बात नहीं था। यहाँ पे क्या बात कर, ये गलत बोला हूँ साहब। जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ जी सर, कि यहाँ जलालपुर के जो ब्राह्मण लोग हैं, आप कह रहे हैं 47,000-45,000 वोट है जी, तो वो क्या देखकर वोट देने वाला है? वो ये देखकर देने वाला है कि राकेश पांडे ना। पंडित हैं, वो लड़ा नहीं है। देख करके लोग विकास पे अब आना चाहते हैं। क्या विकास? विकास का मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया है, शौचालय नहीं मिल पाया, आज के ज्यों के तो देखिए छत्र को के पड़े और उसके योग्य, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार नेता लोग जिम्मेदार है। लूट लूट करके चले जाते, कोई झांकने नहीं आता है। ये नहीं जैसे जो जात पात की राजनीति करते हैं। मुद्दे की बात होती है, जिसको चाहा प्रधान ने उसी को दिया, जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं पाएगा। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? सरकार जिसकी है, भाजपा सरकार भाजपा सरकार कहीं कोई सुनने वाला नहीं है सर। क्या बात करते हैं? 50 उदाहरण में आपको तो थैली में है। बताइए क्या? ये देखिए जमीन माफिया है, बाप बेटा धाय सपा धाय बसपा में जाते हैं। देखिए विधायक जी को ऊपर दबाव डाल के, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या है, क्या समझाइए? ये लेटर दिए हैं पढ़ लिख करके जमीन कब्जा करने के लिए। देख रहे हैं नहीं देख रहे? क्या लिखा है इसमें? इसमें देखिए दबाव, जबकि पूरी जनता जानती है। मैं पढ़ के सुना दीजिए क्या है? इसमें लिखा है, भ्रमण के दौरान मेरे संज्ञान में आया कि मेरे विधानसभा ये माफिया है। जलालपुर के ग्राम सभा दुल्हपुर के मौजा बिलारी में स्थित तालाब गाटा संख्या 1721 एवं निमटनी बिलारी माइनर पर स्थित गाटा संख्या 177 पर अतिक्रमण करने की निवासी नितेश पांडे पुत्र जयशंकर पांडे ने निजी विद्यालय खोल रखा है। वह एक अपराधी प्रवृत्ति का अवांछनीय व्यक्ति है। अतः तालाब की भूमि एवं नारी भूमि पर हुए अतिक्रमण एवं जबरन कब्जा कर विद्यालय के निर्माण की जांच कराने तत्परता उक्त भूमि को मुक्त कराते हुए आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये किसने रितेश पांडे विधायक, ये राकेश पांडे के लड़के हैं। रितेश पांडे जलालपुर अम्बेडकर नगर। विधवाएं तक नहीं पा रही, ईश्वर कसम विधवाएं तक नहीं राशन पा रही। सुभागी नाम की इन्हीं के बगल इनकी पतो लगती, पूछ लीजिए, बाल बच्चेदार हैं। गलत बोल रहा हूँ? विधवा है, आज तक उसका नहीं मिल रहा है। नहीं, ये कब्जा किसने किया? कब्जा हमको दिखाए थे, कहीं कोई सुनवाई सर नहीं है। देखिए ये राष्ट्रपति आपके खिलाफ शिकायत की जी, कि आपने जमीन कब्जाई जी, और ये आप जान लीजिए, है देख लीजिए, राष्ट्रपति लिख रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। राष्ट्रपति माननीय कोविंदा जी लिखे हैं। किसके पास गए आप? डीएम के पास आया, प्रमुख सचिव, कोई सुनवाई कहीं नहीं। आप पर आरोप लगाए इन्होंने कि आपने जमीन कब्जाई। हाँ, और जबकि मैंने जमीन जो है प्राइमरी अपने स्कूल में बाग में लाके खुलवाया हूँ, नहीं खुलवाया हूँ? पूछ लीजिए, मुँह पे है सरकारी यही जो बस। हाँ, सरकारी आज भी वहाँ मेरे खतौनी में केवल गुंडागर्दी, जितनी जमीनें हैं टोटल यहाँ की ग्राम सभा की टोटल माफिया लोग कब्जा किए हैं। गलत बोल रहा हूँ? यहाँ का माफिया कौन है? अरे माफिया 55 मर्डर किया, मुकदमा तक नहीं कायम हुआ। सर क्या बात करते हैं? किसके खिलाफ? राकेश पांडे की बात? राकेश पांडे की बातें छोड़ दिया, और लोग भी हैं, उनके भी चमचे हैं। अच्छा, हर जगह तो अपना खोल रखे हैं वो। तो भाई आप लोग ये बताइए भाई कि अगर वो माफिया हैं, ये हैं, वो हैं, तो फिर इनके बेटे सांसद कैसे हैं? भाई सब पैसा की बदौलत यहाँ पूंजीपति सबसे ज्यादा, तो लोग पैसा देके वोट देते हैं। पैसा टोटल खरीद लेते हैं। क्या बात करते हैं? भैया एक बार कोटा चुनाव में राजा भैया अरे पे गोली मारेगा, जनों प्यारा है कि ना? अरे भाई साहब, ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं सर। यहाँ जो आवाज उठाया वो मार दिया गया। क्या बात करते हैं? अम्बेडकर नगर के दुल्हपुर ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ। टोटल जमीन जो है ग्राम समाज की कब्जा है। तालाब देख लीजिए, रोक रोक करके सब तालाब अपने अंडर में किए हमारे साथ। यहाँ पे तो सबसे उपयुक्त कथन ये है, नदी नाले में कूद पड़ा, नेता के चक्कर में नहीं पड़ा। ये सब समझ में आवे, बाकी राजनीति नहीं करा। आप जान लीजिए, आज तक कोई मीडिया वाला मिला ही नहीं। मैं तो सरकार खोज रहा था, मैं तो कहिए चैलेंजर लोगों को मिल गया जो कहा, जिसके हमारे पास है नहीं, तो हम तो घर रखे हैं। टोटल पोथलना ही लोगों के। डीएम कोई सुनने, यहाँ अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं। अभी आप देख लीजिए, फोन मिला रहा हूँ, ये भी नहीं चोर डकैत मैं हूँ, मुझको गोली मार देंगे। मरने का हमको डर नहीं रहती। डीएम को मिलावे या सीओ को मिलावे या किसी को मिलावे, कोई उठाए या तैयार नहीं। इस सरकार में केवल बस वही है, बस जो चल रहा है मीडियम चल रहा है। सरकार जो है, सरकार सरकार नहीं खराब है। सरकार नहीं खराब है। सरकार जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो सरकार करके दिखाया है। क्या? जैसे जो जमीनें कब्जा इन लोगों ने किया था, माननीय प्रधानमंत्री छुड़वाए नहीं, तिब्बत में जो था। लेकिन यहाँ के लोग कार्यकर्ता जो है, जो उनके माफिया, वो आज भी है।
कोई भी सही काम नहीं होने दिया जा रहा। माफिया किसके हैं? आप बसपा में माफिया थे? देखिए बसपा में भी है और इसमें सपा में है। भाजपा में भी यहाँ कोई माफिया उस लायक है लड़के आया ही नहीं है। ये जो आए भी हैं तो सुभाष राय गए पहले सपा में थे, अब वो गए हैं बीजेपी में। तो माफिया नहीं हो तो अध्यापक बढ़िया भाई टीचर वो उसकी बात नहीं रहे तो वो कभी रहना नहीं किया। क्या माफिया बने? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पैसा चलता है, लोग पैसा लेकर जी पैसा का प्रधानी तक पर यहाँ बिक जाते हैं। कितना पैसा लगता है? कम से कम 20 लाख रुपया दे करके ये लोग अपना जीत लेते हैं प्रधानी से लेकर के विधायक। किस गाँव के आप लोग? गाँव पैसा आया? पूछिए सब अगर प्रधानी पूछिएगा लोग भाई साहब गरीब जैसे हम समझना चाहते हैं जैसे कि ये पैसा लोग कहते हैं प्रधान को दे देते हैं, तो प्रधान नीचे भी देता है पैसा? सबको बांटा जाता है। हट जाए यार आप बटा पैसा सारी भरोट लेके आवत है। पौआ जो है झौआ भरोट लेके पौआ भर पौआ एक पौआ झौआ भरोट लेके। यहाँ कुत्ते तक सर काट के खिया दिया गया है प्रधानी के चुनाव में। अगर गलत कहते हो तो जूता लेके मारिए बाबू साहब, सही है गलत तो पूछो, वो सब है कुत्ता खा गए ये सब। बाबू साहब लोग लड़ते थे, अब बाबू साहब लोग को अच्छा मिट गया और लोगों को और बिरादर लोगों को कुत्ता कुत्ता खाए। ईश्वर कसम जब मूड़ी मिली सुबह महाभारत होने झूठ देखा, झूठ का आप भी खाए हैं, ये भी गया ये भी कर गया कह के बाल बच्चेदार हैं गलत है। क्या बात करती है? इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? इस बार चुनाव में मुद्दा ये होना चाहिए सर कि विकास का, जैसे गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास मिलना चाहिए। नाली नहीं है, पानी नहीं हुआ है यहाँ तो लोग। भैया आपको बताना, हमको बताइएगा, रुक जाइए ठीक। सुन लीजिए, विकास नहीं है। विकास के लिए मुद्दा उठा करके जो भी मैदान में आओ विकास के मुद्दा करे। कोई विकास की बात करता है? कोई नहीं कर रहा है। विकास भी मुद्दा है, शिक्षा भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, छुट्टा छाड़ भी मुद्दा है, बिजली भी मुद्दा है। उस हिसाब से बिजली मिल नहीं रही जिस हिसाब से बिजली के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। बिजली आती है। दूसरी चीज ये है कि इनके अधिकारी जो है उस प्रकार से जवाब दे ही नहीं रहे जिस प्रकार से सरकार ने दमखम कि हम जो है वेरी गुड, बहुत सही कहा, सही रखेंगे व्यवस्था। तो इनके अधिकारी गण उतने जिम्मेदार नहीं रहे या उनके ऊपर उतना अंकुश नहीं रहा कि जिससे वो जन की समस्याओं को सुने। आपने कहा भाजपा समर्थक है, आपने कहा कि सुभाष राय जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बढ़िया है ना। फिर सरकार की बात आई तो आप कह रहे सरकार इतना दावा करती है, भाजपा सरकार उतना जमीन पर दिखता नहीं है, कुछ नहीं लगता है, केवल मुँह से पोपो चिल्ला रहे। बिल्कुल। और यहाँ मीडिया में चिल्ला रहे हैं। वो नेता थोड़ी गलत है, मगर वहाँ से जो चलता है कहते हैं वो चल थोड़ी पाता है। क्या अधिकारियों पे नकेल का तो रहे हैं कि हमने दलाली खत्म कर दिया, ये खत्म कहाँ चला गया भाई, बुरा ना मानिएगा, कहाँ चला गया वो? केवल वही फर्जी टीवीएस दिखाया जा रहा है, इससे वोट मिलेगा। जब तक आप जमीन पे नहीं उतारेंगे योगी जी कैसे नेता है? जोगी जी के हम मान रहे हैं, लेकिन जोगी जी केवल अगर धरातल पे उतार दें जोगी कोई हरा नहीं पाएगा। मतलब योगी जी नेता अच्छे पर धरातल में कोई काम नहीं उतरा, उनका कोई काम आज तक धरातल पे नहीं आया। बहुत सारे उतरे, क्या लेकिन बता ये है दीजिए कि आपको आया है? जन समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया। तो क्या उतरा? क्या है? यहाँ बाबूजी फोन करिए, कोई सुनने वाला 1076 दिए उस पर भी अगर कराइए, कोई नहीं है। बता तो रहा हूँ कि राष्ट्रपति का लेटर लेकर के घूम रहा हूँ गली गली, कोई सुनने वाला नहीं है। रोजी रोटी की तो बात है। तो नेता से ऊपर है यार। क्या आप बताइए, इसे कह रहे हैं ना कि भाई कौन सी योजनाएं पहुंची हैं? योजनाएं जैसे कि कनेक्टिविटी वाला, कौन सा कनेक्टिविटी? रोड कनेक्टिविटी, इस पे जो है बड़ा सुधार हुआ। अच्छा। और जैसे कि ये अनाज पानी तो बांट ही रहे हैं कोरोना काल क्या अनाज पानी क्या बांट रहे हैं? उसमें भी 4 यूनिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो कोटेदार हैं उसमें भी 1 किलो काट रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। सौरभ राशन फुलवारी का रहने वाला। राशन क्या राशन में हर सही बोल रहा है, गलत नहीं कह रहा, सही है जो सही बात बोल रहा है। आप लोग विरोध नहीं करते कि भाई कम क्यों? जो विरोध करते हैं उनको पूरा देते हैं, जो विरोध करते हैं उनको पूरा देते हैं। हाँ तो मैं तो अपना लेता ही हूँ पूरा। ये कहिए सब लोग जो है सबके साथ यही कम मिलता है। हाँ सबके साथ है, जो बोलते हैं उनको मिलता है, जो नहीं बोलते उनको नहीं मिलता। किससे शिकायत
शिकायत करने जाते हैं? गेहूं का शिकायत का मतलब ये है कि सप्लाई इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर से जब हम कहते हैं तो 2-4-10 दिन सही रहते हैं और फिर वही कहानी पहले आप वाली। दोनों नौजवान, आपका नाम क्या है? मंगलेश यादव, क्या करते हैं मंगलेश? इलाहाबाद तैयारी करते हैं। आपसे तो मिले थे सलोरी में, कब? ध्यान नहीं यार। पुलिस चौकी के पास। अच्छा, कहाँ वहाँ पे मिले थे? सलोरी में पुलिस चौकी। इलाहाबाद में? हाँ इलाहाबाद। तभी तो बताएं आपका नाम सौरभ है। हाँ यार, क्या चल रहा, क्या माहौल है वहाँ? हम लोगों के रहने वाले यहाँ के हो? हाँ रहने वाले हम हैं। अपने क्षेत्र का माहौल बताओ, वहाँ छोड़ो। हमारे यहाँ का माहौल यही है, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार हम लोगों को चाहिए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? UPSI की, उसमें भी उस कंपनी को ठेका दे दिया गया है जिस कंपनी में मध्य प्रदेश में बैन थी। अच्छा, उसमें भी ये जो भी लाठी चली थी, काहे की चली थी? तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी, ये ग्रुप डी का परीक्षा तो होता रेल है। रोक दिए थे जाके। हाँ ग्रुप डी की परीक्षा होती है, उसमें प्री मेंस कराने वाले थे और NTPC का हमारा 72 क्वेश्चन सही था, 1/3 माइनस मार्किंग, लेकिन नहीं हुआ। एक लोगों का 4 जगह रिजल्ट। तुम लोग रेल रोक दिए थे जाके? नहीं हम लोग नहीं रोकते थे, हम लोग सलोनी में वहाँ बगाड़ा वाले रहते थे। अच्छा अच्छा, रोके कोई और थे? हम उस और समय वो ठीक है, रेल रोकना, तोड़ फोड़ करना। नहीं, हम लोग उस समय नहीं, हम लोगों को यहाँ सलोनी में रहते, शुक्ला मार्केट में उधर रहते थे। बगाड़ा वाले वो रेलवे स्टेशन के बगल में है, वहाँ वो लोग गए थे ठंडी में। अच्छा, तुमको नहीं बनाई? उस समय हम लोग गए हो तो बताओ थोड़ा। नहीं, उस समय हम घर पर थे। क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, गांव के यहाँ पर क्या देख रहे हो? विकास होना चाहिए हमको, मेन मुद्दा मेरा रोजगार पिछले चाहिए। 5 साल में क्या विकास हुआ? जैसे विधायक तो तुम्हारे सपा के थे यहाँ पे ना? जी सपा के। कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ। और भाजपा सरकार के द्वारा क्या काम हुए? भाजपा सरकार द्वारा काम तो जो होना भी था, जैसे मैं ये समझता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए विधायक, सरकार भाजपा की है, विधायक यहाँ सपा का था, उससे क्या असर होता है? कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ सपा की। इसका नुकसान होता है कि मान लीजिए कि यहाँ विधायक दूसरा है, सरकार दूसरी है, हाँ, तब भी नहीं तो हुआ। सरकार ध्यान नहीं देती। कोई काम नहीं हुआ तब भी, सपा की यहाँ थी विधायक की, तब भी नहीं हुआ कुछ काम। भैया ये रोड सुभाष रहा है, मालीपुर वाला रोड भी, मालीपुर वाला, ई वाला, तो ये तो नेवादा वाला, नहीं भैया, ये रोडवा जो बनाए हैं, वो देखा हमारे ग्राम सभा फुलवारी रोड है, ठीक, उनके फंडिंग आवत है, कितना दाएं बात कही गई। तो 1 साल के अंदर अब अभी तक रोड ना बना। बीमारी का पैसा भी दिलवाया है। अच्छा, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 6 लाख, इस तरीके से कितना काम करेगा बेचारा 1 साल में। तो फिर उनको उनकी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? भाजपा में क्यों आना पड़ा उनको? नहीं तो भाजपा से उन्होंने दिलवाया था, थे तो सपा के विधायक, वो भले थे, काम भाजपा के लिए कर रहे थे। लेकिन मेल जोल अपना रखते थे। मेन रोल जो है, पिता जो है भाजपा थे, किसके? ये बेटा बन के सुभाष राय। इसलिए सपा ने टिकट नहीं दिया इनको। सरकार जो है भाजपा के थी। क्या कह रहे? जलालपुर विधानसभा क्षेत्र की धरती ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी विधायक जो है एक पार्टी में कभी रहा ही नहीं है, अलग अलग तो पार्टियों। आप लोग एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? ऐसे फिर चलता रहेगा यही। सही लोग कैसे आएंगे? जनता को गुमराह किया जाता है यहाँ, कैसे? बहुत सारी चीजें बताई जाती है। जितने भाजपा में है, ठीक है कहीं नहीं, वाले आदमी नहीं नहीं, है। मैं तो इतनी ये बात जरूर रुक जाए उनकी सुन ले। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि सब सरकारों से अच्छी बीजेपी सरकार रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो अभी उतर नहीं पाई जितना वो भोगती है। इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना करोड़ भाई नहीं है वो। अच्छा, मतलब बातें बड़ी बातें बड़ी, लेकिन कुछ काम तो उसके सही है, मैं ये मानूंगा। क्या जैसे जैसे पिछले सरकार से मैं तुलना करूंगा, उससे सही है। अखिलेश यादव अब मैं एक सरकार। एक पॉइंट नहीं आपको काउंट करा पाऊंगा, लेकिन तो पिछले हाँ कुछ तो है सही, लेकिन बताओ ना क्या लगता है तुमको? जैसे रोड का कुछ काम ठीक हुआ है। अच्छा। और राशन विभाग, राशन में भी मतलब 4 यूनिट बहुत होते हैं, एक गरीब आदमी के लिए बहुत होता है। हाँ 4 किलो ही सही, कम से कम उसका कुछ तो पहले तो कुछ नहीं मिलता था। कोई बता दे यहाँ किसको राशन पूरा हाँ, मैं गांव में ये बड़ा सुन रहा हूँ, राशन की बड़ी चर्चा है ना। कुछ तो मिलने लगा। जैसे राशन की बात होती है तो तमाम लोग जो भाजपा के विरोध में होते हैं वो ये बात कहते हैं कि राशन तो पहले भी मिलता था। सच बात क्या? राशन पहले कितना नहीं, मिलता था? पहले की तुलना में आज और सही। क्या बदलाव क्या है? क्या नाम है? कुछ तो बदलाव है। सर मैं श्रीनाथ भिलाई निवासी। राशन तो हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, मास्टर जी भी बांटते थे, हर महीने में राशन बांटते थे, वजीफा बांटते थे। मगर आज की सरकार में क्या क्या समझ रहे हो आप? क्या बताइए? कि मतलब आपको क्या चाहिए? अरे आपको क्या चाहिए बताइए ना। मुझे तो सर देखिए अभी दवा नहीं मिली, कब से चोट खा के पड़ा हूँ। कहाँ मिलेगी दवा? आप जाओ, मेडिकल हॉल में मिलेगी तो जाओ ना, मिलेगी। और तो अब दवा लिए घूम रहा हो। दादाजी घर में जो आप करेंगे और वही
ही पाएंगे। ये बात तो सही है। क्या सोच रहे हो कि मायावती बन जाए सरकार, भाजपा बन जाए सरकार? गुंडागर्दी खत्म करने वाला कौन था? कौन था? मोदी जोगी थे, मोदी और जोगी थे। गुंडागर्दी खत्म करने, हमारे गांव का चोर हमारी ही साइकिल लेके गया, हमारी पता नहीं चली हमको ना कि हमारे गांव का चोर ही हमारी साइकिल लेकर गया, हमको पता नहीं चला। साइकिल लेके गया कोई और, फंसे हम। लेकिन भाई साहब, हमारे गांव का ही चोर, हम उसको साले को अपने गांव में क्यों रहने दें? तुम चोरी करते हो, चमारी करते हो, लूट मार करते हो, हम अपने गांव में तुम्हें रहने क्यों दें? भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब। अब जैसे हमें जो आप लोगों ने पूछ रहा था भाई राशन वाली बात, आप लोग गाँव रुक जाइए भाई साहब, सुन लिया आपकी बात हमने, परमानेंट ना बोलिए। आप लोग गाँव देहात के भाई, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि राशन पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, क्या फर्क है? जितना पहले मिलता था उतना अब मिलता है। पहले कितना मिलता था? वही 4 किलो पहले भी मिलता था, कहीं 5 किलो मिलता था। नहीं अब हमारी बात ये अथुआ वाला जो राशन की बात बोल रहे हैं। राशन ये था पहले कि 1-2 महीने लेफ्ट हो जाने के बाद तीसरे चौथे महीने। अब जो है राशन लैप्स नहीं होता, कटौती 2 किलो होती है, लेकिन अब हर महीने हर माह जिस प्रकार से वितरण प्रणाली है 2 बार मिलता है, जैसे तो सरकार का दावा है 2 बार और आप लोग कह रहे हैं काट के मिलता है, 2 बार मिलता है। राशन में कटौती होती मगर मिलता है, तो क्या पहले नहीं मिलता था? पहले भी मिलता था 2-3 महीने का लेफ्ट हो जाने के बाद। 2-3 महीने नहीं दिए, किसी महीने दे दिए, 2-3 महीने फिर रोके, फिर दे दिए। अरे 1-2 महीने का बेच लिया जाता था, तब मिलता था। अब मैं राशन का बड़ा मुद्दा चल रहा है, तमाम लोग कहते हैं कि राशन के मुद्दे पर वोट पड़ेगा, क्या ऐसा है? और मैं राशन देकर क्या करेंगे? महंगाई इतनी है, 2 किलो 4 किलो देने से कुछ होगा? तेल जहाँ 100 रुपए 110 था, वहाँ 220 230 हो गया कड़ू का। ये अपने अधिकारियों को क्या करेंगे आप यही बताइए। जी क्या कह रहे हैं? अपने अधिकारियों को सर पे चढ़ा रही है पूरा। मैं 100% बात कहूँगा। जैसे इनकी कोई भी काम करवाने चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक, एक तो पहले सुनते नहीं है, और अगर जैसे ये शिकायत वाली बात हुई राशन वाला, अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि मुझे पूरा चाहिए तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। इनका 10-76 तो डांड है, आप ये मान लो। सबसे बड़ी गलती कराने जाइएगा सर तो ऑनलाइन कराइए, पहले जाइए वहाँ ऑनलाइन बाहर कराइए, वहाँ पैसा दीजिए, तब आप कर्मचारी दीजिए पैसा, वहाँ तब आपका काम होगा। महंगाई क्या मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है। महंगाई बिल्कुल मुद्दा क्यों नहीं? महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दे हैं। बेरोजगार पूरा मुद्दा। वो कमाते तो घर, दिल्ली बॉम्बे तो घर पे आ गए। शहर में तमाम लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ गई। लोग क्या कमाई बढ़ गई बता दीजिए आप। क्या कमाई बढ़ गई? जो दिल्ली मुंबई कमाते तो भाग के घर पे आ गए, कोरोना करके ला गए। दिहाड़ी बढ़ गई है। आपको सर मैं बता दूं, बुरा ना मानिएगा, ये गांव जहाँ आप बैठे हैं दुल्होपुर ग्राम सभा में, यही पिलारी बगल में पड़ता है। कोरोना किसी को नहीं है, चैलेंज मैं दे रहा हूँ आपके सामने, मीडिया के सामने से। सर मीडिया के सामने चैलेंज दे रहा हूँ, सब अधिकारी लोग हैं और ये गांव वाले भी जान रहे, सब बैठे। किसी कोरोना ईश्वर कसम नहीं था, और कोरोना करके गाड़ दिया गया और इसके बाद पैसा लूट लिया गया। हाँ सही है, गलत है? और पैसा ले लिया गया सर, करोड़ों रुपया लूट लिया गया। क्या पैसा लिया गया? थोड़ा सा सरकार के गया, सरकार का कैसे गया? काहे नहीं गया? स्वास्थ्य विभाग आकर के मशीन लगा दिया, हमने जाके बिल देख लो निकलवा के। आपको देना पड़ा होगा। अरे हमको नहीं देना पड़ा, सरकार तो जा रही है, सरकार का गरीब क्या को जाना दिया गया होटल। भाई तुम चुप हो जाओ यार, परमानेंट ना बोलना नहीं, चले जाओ चलो। नतीजा ये हुआ सर, बहन बिटिया जो डिलीवरी थे वो भी मर रहे थे। नहीं, आपने क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहा हूँ सर, मेरे गांव कोरोना नहीं था, अब कोरोना कह करके और उसको पूरा सील कर दिया गया माथा। सही है पूरे गांव को। नतीजा ये था, आपको असलियत बता दूं, एक फालिज मार दिया और उसके बाप के किसी के आपहिक बाप के जाओगे, जबरदस्ती करोगे तो डॉक्टर से कुछ कहा सुनिए, उन पूरा गाँव को कोरोना घोषित कर दिया। लिस्ट एकदम 3 दिन 4 दिन चला, जहाँ बाजार के कोई जा खड़ा हो जाता था, अरे भागो कोरोना आ गया। ये नतीजा है पूरे गांव को। अच्छा अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव बच्चा है। क्या मतलब हुआ इसका? कच्चा बच्चा के अंड बंड जो है वक्तव्य अपन देत हो, जिकर कोनो मतलब ना निकल, बचपना वाली हरकत का अगर कर रहे हैं
तो बच्चे कह जाए ना उनके यहाँ पिता तो थे इनकी सबसे बड़ी गलती थी मुलायम थे, गठबंधन। लेकिन इनको तो बच्चे कहा जाएगा। अरशद को जो है अभी जब वो साइकिलें ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, साइकिलें वोट मांग रहे हैं, साइकिलें ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो बच्चा नहीं तो और क्या, कच्चा है पूरी तरीके से। योगी जी से 21 साल तो छोटे हैं। छोटाई बड़ाई नहीं, बहुत बुजुर्ग में बच्चों का जो है दिमाग पाया जाता है। अच्छा, बड़े बड़े बुजुर्गों में मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाई वो कहते हैं मदारी के हाथ में क्या आ जाता है वो वो तो हाके भाई करेगा जो है, तो जब पावर मिल गई तो हक पे करेंगे। लेकिन ये है कि कोई जो है, जैसे इन्होंने पहले कहा बेरोजगारी भत्ता पहुँच जाती थी, बहुत सारे लोग का आया, 2-3 महीने आया, किसी का 4 महीने आया, किसी 6 महीने, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो आप बेरोजगारी का फिर मुद्दा उठा रहे हो कि हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करोगे भाई, एक बीजेपी गवर्नमेंट थी, कम से कम दे तो रही है। क्या दे रही है? अब किसान नौजवान साथी देखिए परेशान खड़े हैं, कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी का मुद्दा, आबादी जब ज्यादा है तो घर घर वही हाथी घोड़ा कुछ लोगों को दे दिए हैं। क्या दे दिए? हाथी घोड़ा जो लोग पाए हैं, इसीलिए उनकी तारीफ यही समझ लिए शिक्षा के नाम कैसे डुबाई जा रही है। किसी भी पार्टी की रैली तो पूरा हो रही है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद। कोचिंग हम लोग कर रहे थे, वहाँ कोचिंग बंद। फुल कोरोना स्कूल में है। अच्छा, स्कूल में कोरोना बस जी, और कहीं नहीं? कहीं नहीं है, नाम नहीं है। स्कूल बंद हुए तो नाराज दिखते हैं लोग। शिक्षा को एकदम चौपट कर दिया इन्होंने। शिक्षा विभाग को बिल्कुल चौपट कर दिया। नौकरी वाले रो रहे हैं, महंगाई इतना है, खाने का अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं क्या करेंगे भाई? केवल इतना पूछ लीजिए कि विद्यालय यहीं का बंद है कि अन्य और देशों में भी बंद है कि और भारत में बंद है? स्कूल बंद है, लेकिन फीस कितना चाहिए? 1500 रुपये महीना। प्राइवेट वालों को कम नहीं होगा। स्कूल बंद, उससे हमसे क्या मतलब? बस एक वीडियो डाल देंगे, ऑनलाइन कक्षा चल रही, 1500 रुपये महीना देना पड़ रहा है, बस हो रहा है। यही समझ लीजिए शिक्षा बहुत अच्छी तरह डुबाई जा रही है। आपको हम लेकर के दिखा देने के लिए सरकारी स्कूलों का माफिया लोग जैसे कब्जा किए, दूसरे जगह में बखरवा दिए, कोई वहाँ है ही नहीं। जिम्मेदार हैं टीचर जो है, बुढ़ाओ को बुलारी देख लीजिए, बाद में है के पाबंद है। अब ये कोरोना है या कोई और भी आफत विपत काल है, तो भाई जैसे सबके साथ प्रक्रिया हो रही है वैसे हो। आप लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं बिना इम्तहान के दान तो जाइए भाई। क्या देख कर वोट देते हैं? क्या देख कर ये लोग पैसा लेके पैसा दे के वोट? पौवा देखिए, पौवे पे पैसा लेकर के वोट दिया। पैसा क्या होता है? पौवा आप लोग क्या देख कर डालते हैं? आप लोग? हम लोग योग्य यहाँ का जो भी प्रत्याशी है, जैसे पार्टी बेस तो यहाँ पे बहुत कम चल पाता है। जो भी प्रत्याशी है उसकी व्यक्तिगत छवि देख के उसने अब तक क्या किया, किस टाइप का पार्टी नहीं देखते? पार्टी तो यहाँ पे आज तक इस तरीके से देख रहे हैं। अच्छा, नेता नेता ही हमेशा पलड़ा इधर-उधर कर रहे हैं। जनता साहब समझा देगी, जनता समझा देगी। प्रत्याशी ही देख के जो है वोटिंग होती है। प्रत्याशी कौन कहता है? और प्रत्याशी तो एक मुद्दा और है सबसे बड़ा, जातिवाद भी वोट पड़ता है। हाँ, बहुत सबसे ज्यादा यही है। सब लोग जाति देख कर वोट डालते हैं। अब यहाँ कोई ना बोले तो जाट वाट पे सबसे ज्यादा हमारे मास्टर साहब के कास्ट कहे, चाहे उनको लोग भी नहीं रहा तब भी हथियार जाना। ये नहीं देख रहे बहन जी क्या कर रहे हैं? बहन जी 2 करोड़ रुपए में बाबूराज टिकट छपा दिए है। ये देखिए, जैसे ये कह रहे हैं भैया कि मान लीजिए हम वोट अगर किसी और को देंगे भी तो आप लोग मानेंगे नहीं? मानेंगे क्यों नहीं? आप हमारे साथ में हम आपके साथ आते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? किसको देना चाहिए? ये इसको देना चाहिए आपके साथ। ये देना चाहिए जो अच्छा विकास करे भैया। विकास के मुद्दे पे मायावती विकास नहीं करती। मायावती क्या विकास किया? मायावती इन्हीं लोगों के आज जितने हरिजन हैं, यही विधवा एक है, सुभागी नाम है, वो आज तक विधवा 4 साल हो गया सर, उसका कार्ड आल्टोडेक नहीं बन पाया है। भाजपा सरकार में क्यों नहीं बना? भाजपा सरकार में मांगती अभी भी रिपोर्ट दिया है 1076 पे उसने दिया। डीएम साहब को रजिस्ट्री किया, बगल के पतो लगती है, बोला पूछ लिया, पतो नहीं, सुभागी नहीं पकड़ा जो था उसी की औरत है।
बताइए आप, यहाँ बिलारी सब लोग हैं, अरे भाई जमा लीजिए। स्कूल में खाना बनाने वाली विधवा तो है, भाई विधवा है, बहस चलती रहेगी, ये बहस चलती रहेगी। अब देखिए ये ऐसे लोग हैं। तरीके की लड़ाई।